तो जनाब जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज है डे नंबर 9 और आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे लॉजिक बिल्डिंग को और ज्यादा मजबूत करेंगे। ये सीरीज डे बाय डे बढ़ती जा रही है और अगर अच्छे से आप फॉलो करोगे तो आपकी भी लॉजिक बिल्डिंग काफी ज्यादा मजबूत हो जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों आज है डे नंबर 9, तो आज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोला रिवर्स एन एरे। मिड रेंज क्वेश्चन है ये, कोई बहुत सरल भी नहीं है और बहुत कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बोला गया है कि आपको एक एरे दिया जाएगा एक फंक्शन के अंदर, उसको आपको रिवर्स करना है। ठीक है, तो वैसे तो इसका शॉर्टकट भी होता है पर शॉर्टकट तरीका डॉट रिवर्स वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर मान लीजिए रिवर्स एरे है तो फंक्शन का नाम भी दे देते हैं रिवर्स ARR। ठीक है, अब इसके अंदर एक एरे आएगा तो ARR नाम से हम लोग ने एक पैरामीटर बना लिया है और जो भी एरे यहाँ पे आएगा उसको रिवर्स करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर एक एरे भेज देते हैं, सिंपल एरे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको रिवर्स करके देखेंगे। तो अब जैसे कोई भी एरे आ रहा है तो हम लोग को करना क्या होगा, इसको सबसे पहले एक न्यू एरे बनाना होगा। तो यहाँ पे न्यू एरे बना लेते हैं, न्यू ARR, इसका नाम भी न्यू एरे रख देते हैं। अब न्यू एरे बनाया। अब देखिए जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक एरे है तो हमको एक लूप तो चलाना होगा पुराने वाले एरे से सारी वैल्यूज को निकालने के लिए। तो पुराने वाले एरे पे लूप चलाना है तो हम लोग फॉर लूप भी चला सकते हैं। यहाँ पे फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, देखो नॉर्मल जब भी कोई लूप चलता है किसी एरे पे तो आई की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, हाँ या ना, क्योंकि 0 से ही इंडेक्स स्टार्ट होता है। और हम लोग कहाँ तक चलाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू एरे की जो लेंथ है LENGTH लेंथ से एक कम। भाई अगर लेंथ उसकी 4 है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 3 ही होगा, हमेशा लेंथ से एक कम होता है। बट हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, इसका अपोजिट करना होगा। हम लोग 0 इंडेक्स से नहीं चलाएंगे, हम लोग को सबसे लास्ट वाले इंडेक्स से चलाना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले इंडेक्स से चलाना है तो यहाँ पे 0 की जगह एरे की ये जो लेंथ -1 है इसको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, कहाँ तक चलाएंगे, जैसे अभी लेस देन इक्वल टू हम लोग कर रहे थे तो अब हमको ये ना करके सबसे पहले तो हमको 0 तक चलाना है जब तक वैल्यू 0 ना हो जाए। तो या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तब तक लूप चलना चाहिए। तो लास्ट इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, जितना बड़ा एरे है उसकी लेंथ में से एक कम कर दो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 अंकों का एरे है, ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 5। पर इंडेक्स जब देखेंगे तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेंथ से एक कम कर दो 4, तो 0 से लेके 4 तक का चलेगा। ठीक है, अब 0 से 4 तक लेके चलेगा तो हम लोगों को रिवर्स अगर करना है तो हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इंडेक्स लास्ट इंडेक्स तो इससे मिल जाएगा, एरे की लेंथ -1 कर दो तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स से लूप स्टार्ट करेंगे, मतलब 5 से, इस जगह से। ठीक है, कहाँ तक चलाएंगे, 0 तक। तो 0 कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, तो या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, इस तरीके से हम लोग को करना है। तो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, और इंडेक्स कैसे चलेगा, जहाँ पे 5 लिखा है यहाँ फोर्थ इंडेक्स है, जहाँ फोर्थ लिखा है यहाँ थर्ड इंडेक्स है, जहाँ थर्ड लिखा है यहाँ सेकंड इंडेक्स है, जहाँ सेकंड लिखा है यहाँ फर्स्ट इंडेक्स है, और जहाँ फर्स्ट लिखा है वहाँ पे 0th इंडेक्स है। तो हमारा 5 से लेके 0 तक का होगा। बट हम लोग प्लस प्लस नहीं करेंगे। अगर प्लस प्लस करेंगे तो मान लीजिए ये लास्ट इंडेक्स क्या है 5 है तो हमारा हमेशा बढ़ता जाएगा। मान लीजिए लास्ट इंडेक्स पे हम लोग अगर मान लीजिए वैसे तो लास्ट इंडेक्स 4 है पर वैल्यू क्या है 5 है, तो हमारा इंडेक्स हमेशा प्लस करेंगे तो बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा है ही नहीं। तो हमको यहाँ पे जब भी रिवर्स करना होता है तो माइनस माइनस करना होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, मेरी बात आपको समझ में आएगी कि भाई जब आप रिवर्स कर रहे हो तो लास्ट वैल्यू को पकड़ो, घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, एक समय आएगा जब वो 0 पे आ जाएगी। लास्ट इंडेक्स ले लो, जैसे यहाँ पे लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स 4 है। ठीक है, अब लास्ट इंडेक्स जब 4 हम लोगों ने लिया तो उसको माइनस करेंगे तो फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर एक समय आएगा कि वो 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो कंडीशन ये वाली हमारी चल जाएगी और हमारा लूप रुक जाएगा। ठीक, इतना तो हो गया दोस्तों। अब करना क्या है, हमको एक एक वैल्यू एरे से लेनी है, तो इसीलिए इंडेक्स हम लोग ने बनाया है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि न्यू, मान लीजिए कोई भी एरे की हमको वैल्यू निकालनी होती है तो हमको ARR और उसके आगे इस तरीके ब्रैकेट और आई लिख देंगे। तो आई में क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, पहले फोर्थ इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर 0th इंडेक्स।
तो जिस हिसाब से इंडेक्स होगा उस हिसाब से वैल्यू निकल आएगी। अगर यहाँ पे आई की जगह 5 होता तो हमें यहाँ पे 4 होता तो हमें 5 मिल जाएगा। जिस हिसाब से इंडेक्स कम होते जाएंगे उस हिसाब से वो वैल्यू मिल जाएगी। अगर कभी भी डाउट हुआ करे, आप नए हो, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस तरीके से इंडेक्स लिख लिया करें। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं, अगर 1 पे मेरा 0 है, ठीक है, 2 पे 1 है, 3 पे क्या है 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इस तरीके से इंडेक्स लिख लो। तो ये 4 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा और एक एक वैल्यू हमको मिलती जाएंगी। तो हमको ये वैल्यू डालनी कहाँ है, हमको डालनी है नए वाले एरे के अंदर। तो हमको नया एरे लिखना है, नया एरे का नाम है न्यू एरे। और न्यू एरे के अंदर जब भी कोई वैल्यू डालनी होती है तो पुश मेथड हम लोग यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर जो वैल्यू हमको मिलती जाएगी, जैसे पहले मिलेगा 5, फिर मिलेगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, वो वैल्यू इसके अंदर जाती जाएंगी। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमारा लूप रिवर्स हो जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न भी करेंगे दोस्तों। रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लिख लेते हैं, रिटर्न और न्यू एरे। अब यहाँ पे रिटर्न होगा नया एरे और यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, ले लेंगे, रिजल्ट नाम से हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब ये मैं इंडेक्स हटा देता हूँ। यहाँ पे console.log लिखता हूँ, console.log, और यहाँ रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिख देता हूँ। रिजल्ट के अंदर नया एरे आया हुआ है। चूंकि अब हमें रिवर्स एरे मिल गया है तो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलते हैं और ब्राउजर विंडो पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखना दोस्तों, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पहले क्या था, 0th इंडेक्स पे 1 था, अब 5 है। अच्छा, मैं आपको पुराना वाला एरे यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूं जिससे आपको समझ में आएगा। console.log और जो पुराना एरे है वो भी यहाँ पे देख लो। तो पहले देखो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे में क्या है 5, 4, 3, 2, 1, ये रिवर्स हो गया। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ भी एक एल्गोरिथम कह लो, फार्मूला कह लो, या तरीका कह लो, टेक्निक कह लो, कुछ भी कह लो आप, कठिन नहीं है दोस्तों। सिर्फ हम लोगों ने एक पुराना एरे लिया, इस पर लूप इस तरीके चलाया कि पीछे से स्टार्ट हो, आगे से स्टार्ट ना हो। ठीक है, और उसमें से जो जो वैल्यू मिलती जाए नए एरे में पुश मेथड यूज करके डालते जाओ, बस सिंपल है। अच्छा, अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट का मतलब समझते हो, जैसे ये एक एरे दिया गया है तो यूजर बताएगा कि इसमें 2 कितनी बार आया है, ये उसने पूछा, तो आपको बताना होगा 2 3 बार आया है या 4 बार आया है। फिर वो पूछेगा 3 कितनी बार आया है, तो मान लो आपने कहा 3 इस एरे के अंदर 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 सिर्फ 1 बार आया है। तो यूजर पर्टिकुलर नंबर आपको बताएगा, आपको सिर्फ एनालिसिस करना है उस डेटा पे कि वो कितनी बार आया है। अच्छा, देखने में बहुत सरल है कि यार ये एरे कोई भी देख के बता देगा कि 2 यहाँ पे 1, 2, 3 बार आया है। बट अगर यही एरे 100 अंकों का हो, 150 अंकों का हो, 500 अंकों का हो, मतलब 500 डिजिट्स का हो, 500 लेंथ का हो, तब आप क्या कर लोगे, तब तो आपको फार्मूला या फिर कुछ एल्गोरिथम ही बनानी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। तो हमको क्या करना होगा, काउंट फ्रीक्वेंसी नाम का एक फंक्शन बनाना होगा। ये मैं सारा हटा देता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ काउंट काउंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैंने किया। अब चूंकि यहाँ पे भी एक एरे ही हमको मिलेगा, एरे मिल जाएगा, बट एरे के साथ एक नम मतलब एक वैल्यू मिलेगी, नंबर मिलेगा, जो हमको बताना होगा इस एरे के अंदर कितनी बार आया है। अब ये फंक्शन हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर ये एरे जो हमारा है ये एरे भेज देंगे। ठीक है, अब ये एरे मान लीजिए मैंने इसके अंदर भेज दिया, पर साथ में हमें एक चीज़ और भेजनी पड़ेगी। हमें ये भेजना पड़ेगा कि कौन से अंक के बारे में आप पता लगाना चाहते हो। तो वहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 भेजा पहले। ठीक है, अब एल्गोरिथम कुछ इस तरीके की बनेगी जाके कि हमारे पास वो एरे भी है और वो नंबर भी है जो हमें पता लगाना है कि उस एरे के अंदर कितनी बार आया है। तो हम लोग पूरे एरे पे लूप चला देंगे और इफ एल्स का यूज करके, इफ का यूज करके पता लगा लेंगे कि वो नंबर कितनी बार आया है। बहुत सरल है ना, बिल्कुल। धीरे धीरे कठिन होगा, परेशान ना होइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लूप चला लेते हैं फॉर। ठीक है, और फॉर में हम लोग क्या करेंगे, इस बार नॉर्मली लूप चलाएंगे 0th इंडेक्स से कहाँ तक चलाएंगे, लास्ट इंडेक्स तक। i लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ LENGTH लेंथ -1। -1 जरूरी होता है दोस्तों करना, यहाँ मैंने -1 कर दिया। उसके बाद i प्लस, ठीक है, i प्लस किया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है काउंट नाम से। अभी काउंट की वैल्यू आप 0 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यही बताएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार, कोई नंबर कितनी फ्रीक्वेंट बार आ रहा है। ठीक है, चलो भैया, अब हम लोग को क्या करना है,
इस एरे को जो हम लोगों ने लिया है, इस एरे पे हम लोग ने लूप चला दिया। अब लूप चलाने के बाद में एक इफ लगाना है। इफ में हम लोग क्या कहेंगे कि जो जो वैल्यू आती जा रही है, तो एरे की जो भी वैल्यू आएगी, पहले 1 2 2 3 2 4 3 इस तरीके से उसको मैच कर दो उस नम से जो यूजर पूछ रहा है। तो इस बार नम क्या है, 2 है। कुछ भी हो सकता है, यूजर कुछ भी भेज सकता है, तो हम लोग बस इस तरीके से करेंगे नम। और अगर वो मैच करता है तो काउंट की वैल्यू क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, मतलब इंक्रीमेंट कर दो। अगर एक बार मान लीजिए 2 आया तो एक बढ़ाओ, फिर दूसरी बार आया फिर एक और बढ़ाओ, फिर तीसरी बार आया एक और बढ़ाओ, तो टोटल 3 बार हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको ये काउंट को कर देना है रिटर्न। ठीक, काउंट को रिटर्न कर दिया। अब यहां पे एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी नाम से। फ्रीक्वेंसी नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं वैल्यू ले लूंगा और console.log में मैं प्रिंट करा दूंगा कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिया, अब देखिए 2 कितनी बार आया है, हमको यहाँ पे एरे में दिख रहा है 3 बार आया है, तो यहाँ पे भी दिखेगा 3 बार आया है। अच्छा, यहाँ पे यूजर बदल भी सकता है वैल्यू। अगर यूजर ने पूछा 3 कितनी बार आया है, तो 3 2 बार आया है। आपको ना विश्वास हो तो देख लीजिए, एक ये। अच्छा, यूजर अगर पूछ ले 4 कितनी बार आया है, तो ये 4 एक बार आया है। अच्छा, ये कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, कितना बड़ा भी एरे हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा 5 5 5 5, फिर मैंने कहा 7 7 7। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पूछ, तो मान लीजिए मैंने कहा 7 कितनी बार आया है, तो वो 7 बता देगा कि यहाँ पे टोटल 4 बार आया है। इस तरीके से ये बड़े से बड़े एरे पे एनालिसिस कर सकता है और वो फ्रीक्वेंट नंबर लाके आपको दे सकता है जो आप जानना चाहते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस करा कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसमें वो एरे भी मिल गया है, वो नम भी मिल गया है जो यूजर पूछ रहा है, लूप चला दिया एरे पे, और हम लोगों ने बस वो मैच किया कि अगर वो नम उस एरे के किसी भी वैल्यू से मैच करता है तो आप काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो 1 से और बाद में उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न करने के बाद हम लोगों ने उसको यहाँ पे रिसीव कर लिया, रिटर्न की चीज वही चीज, और यहाँ पे हम लोगों ने उसको प्रिंट करा दिया। इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो। धीरे धीरे ये लॉजिक बिल्डिंग मजबूत करते हैं, 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा भी नहीं है। आराम आराम करोगे तो आपका धीरे धीरे रिदम बनेगा और फिर आप बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपका मजबूत हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगे। जनाब, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।